अभी के टाइम पे ना देश में अतुल सुभाष के केस में ना बहुत ज्यादा वीडियोस बन रही हैं। हर एक यूट्यूब पे जो चैनल है मोस्टली वो इसी के अराउंड वीडियोस क्रिएट कर रहा है। हर कोई अपना ओपिनियन दे रहा है एंड हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर कर रहा है। बट ये जो वीडियो रहने वाली है ना थोड़ी डिफरेंट रहने वाली है उन सब चीजों से जो कि आपने ऑलरेडी देख ली होंगी यूट्यूब पे बाकी यूट्यूबर्स के थ्रू। आई जस्ट वॉन्ट टू एड्रेस वन थिंग जो कि आई डोंट थिंक कि किसी ने भी अभी तक इस बारे में बात करी होगी। Before you come to any conclusion and before you start commenting, please make sure you watch this video till the very end. सबसे पहले जो मोस्ट लोगों ने बात करी है वो उन्होंने कहा है एंड कमेंट्स में भी लोग बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर गुस्सा थे, वो ये था कि हमें जो है ना कोई भी उम्मीद नहीं रही है इंडियन जुडिशियल सिस्टम में, जो कि बिल्कुल सही बात भी है। काफी चीजें गलत हो रही हैं, काफी ज्यादा डिसीजन बायस्ड हैं। हमें करप्शन के बारे में बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है कि जजेस ने करप्शन करी है एंड जो वो औरत है वो किस तरह के क्लेम्स मांग रही है फॉर एलिमनी। हमें बहुत चीजें सुनने को मिल रही हैं। सेकेंड चीज जो काफी ज्यादा लोग बात कर रहे हैं और यूट्यूबर्स ने बात करी कि मेन और वुमेन को बहुत डिफरेंटली ट्रीट करा जाता है। जब वुमेन का कुछ ऐसा केस होता है ना तो सब लोग सड़कों पर आ जाते हैं एंड उस चीज के बारे में मार्च करना शुरू कर देते हैं। बहुत ज्यादा बातें होती हैं, लोग सड़कों पे आ जाते हैं, ये होता है वो होता है। बट व्हेन इट कम्स टू मेन, जो कि अभी रिसेंट केस हुआ है अतुल सुभाष जी का, उसके बारे में कोई भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई है। ना कोई इतना ज्यादा उस लेवल पे हुआ क्रिएट करा गया। अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब पे बहुत अच्छी तरह से चीजें हो रही हैं। थर्ड थिंग इज कि लोगों ने ये भी कहा कि यार मैं बहुत ज्यादा ना कम पेट्रियोटिक फील कर रहा हूँ कि यार मैं किस कंट्री में रह रहा हूँ जहां पे ना कि मतलब जस्टिस नहीं मिल रही है। लोग सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि उनको जस्टिस नहीं मिल पा रही है। एंड इस 2 साल के केस में 120 डेटें लगा दी। कुड यू इमेजिन ऑल ऑफ दैट दोस थिंग्स? आई थिंक पीपल आर ऑल्सो जिसको कहते हैं परेशान है इस चीज को लेके। एंड जो इस दुनिया में नहीं रहे उनका तो हम आई थिंक सोच भी नहीं सकते, ना हम आई थिंक वी कैन इमेजिन कि उनके ऊपर कैसी बीत रही होगी। उसके बाद बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं कि यार कितनी ज्यादा वो इविल इंसान है एंड पीपल आर सेइंग दैट दीज आर द एंड ऑफ टाइम्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। एंड ये एलिमनी में बहुत ये गलत चीजें हैं, बहुत ज्यादा बाइसनेस है। कि चीजें डिसाइड होनी चाहिए इन अ वे कि अगर उसकी इनकम कितनी है, उसकी सैलरी कितनी है, जो कि बिल्कुल सही भी है, उस बेसिस पे डिसाइड होनी चाहिए एंड एवरीथिंग अराउंड दैट। सब लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं। बट मैं सबसे पहले इन सब चीजों को मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूं। जो भी ये यूट्यूबर्स कह रहे हैं, जो भी इंडिविजुअल्स कह रहे हैं, जो भी न्यूज चैनल्स कह रहे हैं, जो भी थॉट लीडर्स कह रहे हैं। बट देयर इज वन थिंग विच आई वांट टू आस्क ऑल ऑफ यू, व्हाट डू यू थिंक? क्या अतुल सुभाष जी का सुसाइड करना, क्या वो एक राइट डिसीजन था? क्या उनके सुसाइड को हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि उन्होंने सुसाइड कर लिया? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी उनके ऊपर जिसको मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा। अगर मैं वीडियो में और कुछ कह भी दूं तो प्लीज डोंट कंसिडर इट, बिकॉज आई नो कि वो बहुत ही प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। बट मेरा क्वेश्चन ये है, क्या इंसान के ऊपर अगर प्रॉब्लम्स आ जाएं तो क्या सुसाइड करना इज द राइट डिसीजन? एंड अगर उन्होंने सुसाइड कर भी दी तो क्या हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए कि कुछ भी हो रहा था उनकी लाइफ में, वट एवर वॉज हैपनिंग, उनको सुसाइड नहीं करना चाहिए था? सुसाइड करना वॉज नॉट द राइट डिसीजन। क्या हमें देश के हर एक इंडिविजुअल को यह नहीं बोलना चाहिए कि तुम सुसाइड की तरफ बिल्कुल भी मत जाना, चाहे तुम्हारे साथ जो मर्जी हो जाए, चाहे तुम्हारी लाइफ जितनी मर्जी मुश्किल हो जाए, जितनी मर्जी मुश्किलें आ जाए, जितनी मर्जी परेशानी आ जाए, तुम सुसाइड की तरफ मत जाना। जिंदगी से ना हार मत मान लेना, फाइट बैक करना, लड़ना, समझदारी करना, लड़ना, अपनी फैमिली के लिए प्रॉब्लम्स मत क्रिएट करना। और तुम क्या एग्जाम्पल सेट करोगे? वट एवर हैपन, आई डोंट थिंक अतुल सुभाष जी ने एक राइट एग्जाम्पल सेट करी है सुसाइड करके। बिकॉज तुम एक असली मर्द कब होते? जब तुम उस चीज को फाइट करते, जब तुम उस चीज के साथ लड़ते। तुम्हें लगता है आज के टाइम पे, आई कंसिडर इट दीज आर द एंड ऑफ टाइम्स, आज के टाइम पे जहां पे एक इंसान की जो कि जिंदा है उसकी कितनी कम वैल्यू है, और तुम्हें लगता है कि आज के टाइम पे जो इंसान मर जा रहा है उसके बारे में उसकी कोई बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगी, उसके बारे में लोग आने वाले 10 साल 20 सालों में लोग बात कर रहे होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये कह पा रहा हूँ, इस यूट्यूब की दुनिया मैंने पिछले 5 साल में इतना ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करा है, हर एक चीज देखी है, हर एक इशू को ऑब्जर्व करा है, जो भी केसेस हुए हैं हर एक केस में से ना गो थ्रू करा है, हर एक यूट्यूबर ने जो वीडियो बनाई है उसमें से गो थ्रू करा है। मैं एक चीज बोलूं, लोग भूल जाते हैं, लोग भूल जाते हैं। जिसके साथ सिद्धू मूसेवाला क्या हुआ था, तुम्हें लगता है कि लोग उसको याद रख
पाएंगे या रखे हैं अभी तक। अब तुम मुझे आके कह सकते हो नहीं उसके फैन पेजेस देख लो, लोग अभी वीडियोस बना रहे हैं। पीपल आर जस्ट एंजॉइंग द म्यूजिक। सिद्धू का नाम कौन ले रहा होगा? उसके माँ, उसकी बाप, मैक्स, मैक्स, ठीक है, मैक्स वो नाम ले रहे होंगे। और तुम्हें क्या लगता है कि उनका तो मर्डर हुआ था ना, सुसाइड नहीं करी थी, मर्डर हुआ था। और तुम्हें लगता है कि जिसने सुसाइड कर ली फॉर वट एवर रीजन, जो भी प्रॉब्लम थी, तुम्हें लगता है सो सुसाइड करना एक जस्टिफाइड रीजन था? देखो मेरा ओपिनियन ये है कि यार इंसान के ऊपर ना कभी भी ना उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं और ना खुदा उनको उतनी प्रॉब्लम्स देता है कि जितनी प्रॉब्लम्स ना इंसान सहन ना कर सके। तो अगर तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स है ना तो तुम उसको सॉर्ट कर सकते हो, तुम उससे लड़ सकते हो। बट आई थिंक कि अगर हम किसी सुसाइड करने वाले को इतना ज्यादा जस्टिफाई करने लग पड़ेंगे ना, उसकी केस के बारे में जरूर हम बात करें जो कि मैंने स्टार्टिंग के 2 मिनट्स में आपको बताया। बट मेरा पॉइंट ये है कि साथ साथ में इस देश के नौजवानों को, जो मेरे जैसे नौजवान है 20, 21, 22, 23 साल के, 25 साल के, उनको ये भी तो बोलो ना कि अगर उसने सुसाइड करी है वो बिल्कुल भी सही चीज नहीं थी। सुसाइड करना वाज नॉट द राइट डिसीजन। उसके खिलाफ लड़ना, स्ट्रैटेजीज बनाना, समझदारी से खेलना कि क्या मैं कर सकता हूं, किस तरह मैं केस को इधर से उधर कर सकता हूं। अगर उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर इतनी लंबी वीडियो बनाई, उसके बाद उन्होंने सुसाइड करी, उन्होंने अपने आप को हैंग कर दिया, एंड ही इज करेंटली नो मोर, यू नो, तुम्हें लगता है कि उसको पता चल रहा है कि अभी उसके पीछे क्या हो रहा होगा? यू नो, डज दैट इवन मैटर? तुम मुझे एक चीज बताओ ना, वो बात करके गए जस्टिस 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 जस्टिस, किसको जस्टिस, किसको जस्टिस देनी है? किसको जस्टिस तुम दिला रहे हो? मुझे एक चीज के बारे में तुम बताओ, किसको जस्टिस? जो उस दुनिया में रहा ही नहीं उसके बारे में क्या जस्टिस? मुझे एक चीज बताओ। मैं अगर कहूं कि यार मेरे मर जाने के बाद ना मैं चाहता हूं कि मेरे माँ बाप मेरे लिए ये करें, मैं मेरे मर जाने के बाद ये करा जाए, मेरे को वहां पे दफनाया जाए, मेरे साथ ये हो, मेरे साथ वो हो, मैं ऐसे परसीव करा जाऊं, मेरी ये लेगेसी बने। डज दैट इवन मैटर? डज दैट इवन मैटर? जब मैं इस दुनिया में रहा ही नहीं हूं, मेरे पीछे कोई इंसान मुझे गाली दे, जो मर्जी करे, डज दैट इवन मैटर टू मी? मे बी अगर कोई मुझे मेरे मरने के बाद गाली दे दे तो मेरे पेरेंट्स दुखी फील कर सकते हैं, यार हमारे बच्चे के बारे में जो मर गया उसके बारे में कोई ऐसा कर रहा है। बट तुम्हारे लिए, मेरे लिए, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे लिए क्या वो चीज कहीं से भी मैटर कर रही है? क्योंकि मैं तो रहा ही नहीं हूं ना, मुझे क्या पता कौन क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, और जो मर्जी बोले मुझे इससे क्या फर्क पड़ रहा है? एंड जस्टिस 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 का बोल के अगर तुम सुसाइड कर दे रहे हो, व्हाट्स द पॉइंट? किसको जस्टिस दिलाएं? किसको जस्टिस दिलाएं? किसकी एलिमनी के बारे में बात करी जाए? तुम लड़े नहीं ना यार, तुमने नहीं फाइट बैक करा सिचुएशन से। जितनी भी सिचुएशन वो हार्श थी, तुमने नहीं फाइट बैक करा, तुम डर के भाग गए, तुमने फाइट बैक नहीं करा, तुम पीछे हट गए, तुमने इस दुनिया से अपने आप को पूरा एलिमिनेट कर दिया। अगर तुम्हें एक जिंदगी दी थी, तुम्हें कोई लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, अगर तुम्हें गॉड ने कुछ प्रॉब्लम्स में डाला, ठीक है, तुम किसी प्रॉब्लम्स में पड़ गए, तुम्हारी फैमिली ऐसी थी, तुम्हारी बीवी ऐसी निकल गई, ये हो गया वो हो गया, जो भी हुआ तुम्हारे साथ, क्या इसका सोल्यूशन ये है कि तुम ना लड़ो और सुसाइड करके इस दुनिया से खुद तो चले जाओ, अपनी वीडियो डाल के चले जाओ, एंड देन यू जस्ट बिकम टॉक ऑफ द टाउन फॉर कपल ऑफ डेज, फॉर कपल ऑफ डेज, यू नो, नॉट मोर देन दैट, नॉट मोर देन दैट। इतने हजारों लाखों केसेस पड़े हुए हैं, तुम्हें लगता है कोई इस बारे में बात कर रहा है? बिलियनर्स, अमीर लोगों के केसेस एक दिन में आते हैं, दूसरे दिन में गायब हो जाते हैं, मर्डर होते हैं, सुसाइड्स होती हैं, ये होता है वो होता है, इतने मर्डर्स होते हैं, इतने मल्टीपल चीजें होती हैं, दूसरे दिन सिस्टम से गायब, करप्शन, एवरीथिंग इज देयर। उस बीच में तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि तुम एक वीडियो डालोगे और लोग तुम्हारे खिलाफ पागल हो जाएंगे और तुम्हें जस्टिस मिल जाएगी। और तुम्हें अगर जस्टिस मिल भी गई, तुमने तो अपने साथ इनजस्टिस करी ना, उस इनजस्टिस का क्या? कल को तुम आगे जाके खुदा को क्या जवाब दोगे? गॉड को तुम क्या जवाब दोगे कि अगर तुम्हें, तुम्हारे जो चांस थे ऑफ बिकमिंग अ ह्यूमन बीइंग वाज 1 बिलियन में से एक एक चांस था कि तुम ह्यूमन बीइंग पैदा होते, एंड तुमने उस चांस को थोड़ा बहुत यूटिलाइज करा, एंड देन यू जस्ट गिव अप। मैं देश के हर एक इंडिविजुअल से यह कहना चाहता हूं, तुम जितना भी फैंटेसाइज कर लो केस को, हम जितना भी इस केस के बारे में बात कर लें, प्लीज नेवर फॉरगेट दिस कि किसी भी चीज का सोल्यूशन सुसाइड नहीं है। यू शुड नेवर सुसाइड, यू नो, मैं ये वर्ड मैं इनके लिए नहीं यूज करूंगा, बट जो भी सुसाइड करता है ना, जब मैं सुनता हूं इसने सुसाइड करा, इसने सुसाइड करा, और मेरे घर वाले, यू नो, काफी बार हमारे आसपास भी ये चीजें हुई हैं कि यार इसने सुसाइड कर दिया, आई वाज लाइक क्या खबीस इंसान था, आई वाज लाइक दिस, एंड घर वाले क्या क्या बोल रहा है तू यार, किसी का बेटा है, ये है।
मैंने कहा यार जो भी है, व्हाटएवर इट इज यार, व्हाटएवर इट इज, वो इंसान लड़ सकता था, वो लड़ा नहीं, वो भागा, उसने उस जिंदगी की कोई वर्थ दी क्या? वो क्या वर्थ रखी उसने उस जिंदगी की? क्या उसने एग्जाम्पल सेट करी अपने अपने माँ बाप के लिए, आगे लोगों के लिए क्या एग्जाम्पल सेट करी? तुम मुझे बताओ ना, क्या माइंडसेट क्रिएट हो गया लोगों का, मुझे बताओ। तुम्हारे साथ अगर कुछ ऐसा हो और तुम सुसाइड करने का तुम्हें रीजन, अतुल सुभाष एक रीजन दे दे कि यार इसके साथ तो इतना हो रहा था, मेरे साथ तो इतना हो रहा है, मेरे को तो सुसाइड कर देनी चाहिए। अगर उसको 2 साल में 120 डेट्स पड़ी, किसी को 180 पड़ जाएंगी, वो क्या करेगा? वो सुसाइड करेगा। क्यों? क्योंकि वो रीजन देगा, अतुल सुभाष ने ऐसा करा तो मैं तो ऐसा कर ही सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ तो और ज्यादा हो रहा है। द थिंग शुड बी लाइक दिस। अतुल सुभाष ना एक वे में चीजें करता, वो एक वे में चीजें करते जहां से ना वो इस वे में चीजें डन करते, जहां से वो फाइट बैक करते, वो वीडियोस भी बनाते बट वो फाइट बैक भी करते, और वो फाइट बैक करके लोगों को ये एग्जांपल सेट करते कि भाई मेरे साथ ये हुआ, स्टिल आई फॉट बैक, एंड मेरे मेरे दिमाग में थॉट्स आए थे कि मैं सुसाइड कर लूं, बट मैंने सुसाइड नहीं करी। वहां से लोगों की तुम इंस्पिरेशन बनते, वहां से लोग तुमसे मोटिवेट होते। बट अभी लोग बहुत ज्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं, मैं भी बहुत ज्यादा नाखुश हूं इस चीज से कि यार ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट एट द सेम टाइम प्लीज, सुसाइड इज नेवर द ऑप्शन। एक समझदार स्टेप लेना जो है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। कंगना रनौत ने वीडियो बनाई, ठीक है, स्टार्टिंग में बहुत अच्छी बातें कर रही थी, ये होना चाहिए, बिल्कुल गलत हुआ जी, एक अलग बॉडी बन जानी चाहिए जहां पे ये सारी चीजें डिस्कस हो, और एंड में आके क्या हक दिया, क्या बोलती है एंड में आके, 99% ऑफ द मेन आर द वन जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, सिर्फ एक औरत की वजह से तुम ऐसे स्टैट्स को इधर उधर नहीं कर सकते हो। हाउ कैन यू से दिस यार, हाउ कैन यू से दिस? तुम ये पॉइंट आउट करना चाहती हो कि वर्ल्ड में अगर कुछ भी हो रहा है तो 99% ऑफ द टाइम इट्स ये मेन की प्रॉब्लम है। पहली बात, ये स्टैट्स आए कहां से? एज श्वेता हैव आल्सो सेड, स्टैट्स आए कहां से? और दूसरी चीज, तुम क्या जो तुमने पहली चीज बोली उसका रिलेशन रहा ही क्या? पहले तुम बोल रहे हो एक बॉडी बन जानी चाहिए, मैन को ये हो जाना चाहिए, एंड में तुम कह रही हो 99% ऑफ द मैन, इट्स बिकॉज ऑफ देम, व्हाट्स द पॉइंट? इट्स लाइक यार हर एक बंदा ना अपना फायदा ढूंढ रहा है इसमें, ठीक है ना। किसी को व्यूज चाहिए, किसी को अटेंशन चाहिए कि अतुल सुभाष जी की बात करूंगा तो ट्रेंड में रहूंगा, ये होगा वो होगा। बट तुम्हें मैं एक ही चीज बोलूंगा, थोड़े दिन बाद ये सब चीजें जो है ना, कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा होगा। मैं अगले 2 दिन में दूसरी वीडियो डाल रहा हूँ, तुम दूसरी वीडियो देख रहे होगे, तो कभी तुम किसी और यूट्यूबर की वीडियो देख रहे होगे। सिर्फ एक चीज कहूंगा कि यार अपनी जिंदगी में ना कैपेबल बनो, मेहनत करो, कैपेबल बनो, पैसा कमाओ, और समझदार भी बनो, और ना थोड़ा शातिर भी बनो। क्योंकि आज की दुनिया में ना, अगर तुम एक बहुत ही ज्यादा सिंपल इंसान हो जिसको चीजों की समझ नहीं है ना, जो सिर्फ या तो सिर्फ पैसा कमा रहा है, या तो सिर्फ जो मेहनत करने को लगा हुआ है गधों की तरह, ये दुनिया ना तुम्हें नहीं जीने देगी। दिस इज द रियलिटी ऑफ टूडेज वर्ल्ड यार। तुम ये एक्सपेक्ट करके चलोगे ना कि मेरे साथ कुछ भी हो जाए मेरे को जस्टिस मिल जाएगी, दैट्स नॉट द रियलिटी ऑफ लाइफ, दैट्स नॉट द रियलिटी ऑफ लाइफ। लाइफ इस तरह नहीं वर्क करने वाली है तुम्हारी, ना ही तुम्हारी लाइफ इस तरह वर्क करने वाली है कि तुम बोलो कि मैं सब कुछ अच्छे से करूंगा और मेरे साथ भी अच्छा ही होगा। तुम जितना मर्जी अच्छा करो, तुम्हारे साथ बुरा होगा ही होगा, और तुम बुरा भी कर रहे हो, तुम्हारे साथ फिर भी एक टाइम पे अच्छा होगा ही होगा। तो दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स, लाइफ इज अनफेयर, तो तुम्हें ये चीज अपने दिमाग में रखनी है, और खुद मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, लाइफ में आगे बढ़ो, अपने गोल्स की तरफ जो है ना वो मुतवज्जे हो जाओ, अपनी गोल्स की तरफ बढ़ो, मेहनत करो, पैसा कमाओ, और मेक योर पेरेंट्स प्राउड। अपना पार्टनर जो है वो राइट पार्टनर चूज करो जो कि तुम्हें समझे, तुम्हारी फैमिली को समझे, एंड इवन इफ इट्स अ रॉन्ग डिसीजन, बिकॉज हर एक डिसीजन तुम्हारा राइट नहीं हो सकता है, यू शुड डू थिंग्स, यू शुड हैंडल थिंग्स वेरी केयरफुली, बहुत केयरफुली तुम चीज़ों को हैंडल करो। कभी भी जो है ना वो इमोशनल होकर डिसीजंस मत लो, हमेशा एक प्रैक्टिकल डिसीजन लो, गुस्से में डिसीजन मत लो, सोच समझ के लो, सोच समझ के लो, और ये चीज का प्लीज बहुत अच्छे से ध्यान रखो। अगर इस वीडियो में थोड़ा सा भी तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी, कुछ तुम्हें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया होगा, देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई वुड लव टू हियर इट।